आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा कि आप रोज़ अफर्मेशंस बोल रहे हो कि मैं रिच हूँ, मैं लव्ड हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं चोजन हूँ, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। ना तो पैसा ही आ रहा है, ना रिलेशनशिप में ही सुधार हो रहा है, ना करियर में ही ग्रोथ हो रहा है और ना ही मैनिफेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। और आप सोचते हो शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ या गलत कर रहा हूँ, शायद मेरे एफर्मेशंस काम नहीं कर रहे हैं, शायद मेरे एफर्मेशन सही नहीं हैं, शायद यूनिवर्स मुझे इग्नोर कर रहा है। बट व्हाट इफ आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं है, आपका नर्वस सिस्टम है। बिकॉज मैनिफेस्टेशन सिर्फ वर्ड से नहीं होता है, मैनिफेस्टेशन होता है स्टेट से, ठीक है। आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड होती है वो डिसाइड करती है कि आप क्या मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। और स्टेट का जो एक तरह से बोल सकते हो रिमोट कंट्रोल वो होता है वेगस नर्व के पास, ठीक है। आज मैं आपको यही बताऊंगी कि हम वेगस नर्व क्या होती है, थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि आप लोगों का नर्वस सिस्टम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नर्वस सिस्टम बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, ठीक है। आपकी पूरी बॉडी में नर्व्स हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि आप बोल तो रहे हो कि आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, बट आपकी बॉडी फील कर रही है नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ठीक है। दैट इज़ बिकॉज देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन योर माइंड एंड योर बॉडी, और आपका नर्वस सिस्टम कुछ और बोल रहा है और आप कुछ और बोल रहे हो, ठीक है। तो हम इस बारे में आज बात करेंगे और एक मैं आपको सक्सेस स्टोरी भी बताऊंगी। और प्लीज़ इग्नोर माई वॉइस बिकॉज मेरा गला ख़राब है, बट आई हैड टू मेक अ वीडियो, और मैं इसीलिए वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मेरा गला ऑलरेडी काफ़ी ख़राब था। तो अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ एंड यस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहले हम थोड़ा सा ना मैनिफेस्टेशन के बारे में समझते हैं। मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब होता है? देखो, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता है कि मैं एक चीज़ चाहूँगी और यूनिवर्स या फिर सबकॉन्शियस माइंड या फिर हायर पावर, हायर कॉन्शियसनेस वो आपको दे देगा। मैनिफेस्टेशन का रियल मीनिंग है जो आप कंसिस्टेंटली अज्यूम करते हो, फील करते हो और एक्सपेक्ट करते हो अपने साथ, वो आपकी रियलिटी बन जाता है, ठीक है। नेविल गोडार्ड ने कहा है फीलिंग इज़ द सीक्रेट। पर आपको पता है फीलिंग का स्विच किसके हाथों में होता है? आप जो फील कर रहे हो वो आप कहाँ फील करते हो? आप अपने दिमाग में फील नहीं करते हो उसको, आप फील करते हो अपनी बॉडी में, ठीक है। आप कोई भी एक्साइटमेंट फील कर रहे हो वो आप बॉडी में फील करते हो, आप मोटिवेशन फील करते हो वो आपकी बॉडी में करते हो। आप जब मोटिवेटेड फील करते हो तो एक तरह से एक एड्रेनलिन रश होता है आपकी बॉडी में वो चीज़ फील होती है। मेरा कहने का मतलब है कोई भी आप इमोशन फील करते हो वो आपके दिमाग में नहीं, आपकी बॉडी में फील होता है। और आप कौन सा इमोशन फील कर रहे हो, कितना इंटेंसिटी के साथ कर रहे हो, कितनी देर तक फील कर रहे हो, वो डिपेंड करता है आपके नर्वस सिस्टम पे। ओके, नाउ आपका जो नर्वस सिस्टम होता है ना वो किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहले हम वो भी डिसाइड कर रहे हो, वो भी देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम बना होता है आपके ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ठीक है, जो कि आपके एक तरह से ब्रेन से निकलती है और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और आपकी पूरी बॉडी पार्ट में एक्सटेंड होती है। आपने अगर साइंस पढ़ी है और अगर आपने बायोलॉजी अगर थोड़ी भी ध्यान से पढ़ी होगी तो नर्वस सिस्टम का जो वो दिखाते थे, डायग्राम दिखाते थे, उसमें बहुत सारी नसें ऐसे दिखाते थे जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती थी, दिमाग से निकल रही होती थी, एंड देन वो पूरी बॉडी में आपके स्प्रेड हो रही होती थी, ठीक है। आपके जो नर्वस सिस्टम है उसका जो काम है वो क्या होता है? आपके नर्वस सिस्टम का काम होता है टू कीप यू अलाइव, ठीक है। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अपने गोल्स पे पहुंच रहे हो या नहीं पहुंच रहे हो, आप अच्छी लाइफ जी रहे हो या नहीं जी रहे हो। हर पार्ट नर्वस सिस्टम का एक तरह से हार्ड वायर्ड होता है टू कीप योर बॉडी सेफ एंड इट इज़ हार्ड वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ योर फिजिकल बॉडी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नाउ ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है इसके दो सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक तरह से आपके स्ट्रेस और डी स्ट्रेस की तरह से काम करते हैं, ठीक है। वो दो सिस्टम्स होते हैं पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक। जो नर्वस सिस्टम होता है वो आपके इंटरनल फंक्शनिंग और आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को जज करता है और ये डिसाइड करता है कि वो जो भी आप अपने जिस एनवायरनमेंट में हो, जो भी आप सोच रहे हो वो आपके लिए सेफ है या नहीं। तो जब आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ये सिग्नल मिलता है कि आप जिस एनवायरनमेंट में हो, ठीक है, और जिस तरह से आपकी इंटरनल फंक्शनिंग हो रही है वो सेफ है, उसको हम बोलते हैं रिलैक्स्ड स्टेट या फिर पैरासिम्पथेटिक स्टेट, ठीक है। बट जब आपका नर्वस सिस्टम किसी भी प्रॉब्लम को एक थ्रेट की तरह परसीव करता है
तो आपकी बॉडी में एक सिंपैथेटिक स्टेट एक्टिवेट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तो एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, ठीक है, जो पैदा होता है नॉर्मल एकदम बॉडी फंक्शनिंग के साथ, उसकी बॉडी ज़्यादातर पैरासिम्पैथेटिक यानी कि एक रिलैक्स्ड स्टेट में रहती है। और जो एबनॉर्मल मतलब जिसका नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो चुका है, उसकी बॉडी ज़्यादातर सिंपैथेटिक यानी कि स्ट्रेस में रहती है। जब आपका सिंपैथेटिक स्टेट एक्टिवेट होता है तो आपकी बॉडी का जो फिजियोलॉजी है वो एक बहुत रियल तरीके से चेंज हो जाता है। आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, आपका ब्लड बहुत तेज़ी से पंप होने लगेगा, जिसको हम ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होना बोलते हैं। आपके प्यूपल्स एनलार्ज हो जाते हैं, आपके मसल्स ऐसे टेंस हो जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, आपकी बॉडी मोबिलाइज हो जाती है, जिससे कि आप एक फ्लाइट और फाइट की सिचुएशन में आ जाते हो, ठीक है। आपका बॉडी एक तरह से आपको उस सिचुएशन से विड्रॉ करने की कोशिश करता है ताकि आप सेफ फील करो, ठीक है। आपकी बॉडी शट डाउन हो जाती है, आपके बॉडी के फंक्शंस काम करना बंद कर देते हैं, मतलब बंद तो नहीं करते बट एक तरह से उनका काम करने का तरीका बिगड़ जाता है। वो फंक्शंस बंद हो जाते हैं आपकी बॉडी में जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे कि डाइजेशन, ब्लैडर कंट्रोल, रिप्रोडक्शन, कॉग्निटिव फंक्शंस, ठीक है, और बहुत सारी अदर चीज़ें होती हैं जो कि तभी रिटर्न हो सकती हैं जब आपकी बॉडी को, जब आपके नर्वस सिस्टम को एनवायरनमेंट और आपकी बॉडी सेफ फील होगी, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं उनका डाइजेशन ख़राब हो जाता है, दे गेट कॉन्स्टिपेटेड और दे गेट डायरिया, उनका ब्लैडर कंट्रोल काम करना ऐसे बंद नहीं करता, दे हैव मिनिमल सेक्सुअल ड्राइव, उनका दिमाग कॉग्निटिवली अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ और ये होती है कि ये जो चीज़ हो रही है हमारे साथ, इसका जो नाम है वो है स्ट्रेस मोड या फिर सिंपैथेटिक एक्टिवेशन। बट आइडियली क्या होता है आइडियली ये होता है कि आपकी जो बॉडी होती है, ठीक है, वो सिंपैथेटिक स्टेट में, जिसको हम बोलते हैं, उसमें टेम्पररीली आती है एंड देन इट क्विकली रिटर्न्स टू द स्टेट दैट योर बॉडी लाइक्स टू स्टे इन मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक या फिर रिलैक्स स्टेट। पैरासिम्पैथेटिक स्टेट वो स्टेट होती है जहाँ पे आपकी बॉडी आइडियली परफॉर्म करती है, ऑप्टिमली परफॉर्म करती है, आपका माइंड और बॉडी के अंदर कॉग्निशन कह रही हूँ, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, आपकी बॉडी सेफ फील करती है एंड देन यू फील कनेक्टेड टू योर एनवायरनमेंट। बट क्या होता है कि आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, जो हमारा स्ट्रेस है, जैसे कि हम मैनिफेस्ट करने की ट्राई कर रहे हैं कुछ अपनी लाइफ में, उसकी वजह से हमारी बॉडी एक बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ों में आ जाती है। जैसे कि हम अपने एसपी से शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर हम जॉब प्रमोशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो हम एक कॉन्स्टेंटली वरी की स्टेट में रहते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो हमारी बॉडी का जो आइडियल स्टेट है वो गड़बड़ हो जाता है। आइडियली हमारी बॉडी ज़्यादातर पैरासिम्पैथेटिक यानी कि रिलैक्स स्टेट में रहनी चाहिए, और क्योंकि इंसान है तो कुछ देर के लिए सिंपैथेटिक में चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हम अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं कि वो ज़्यादातर सिंपैथेटिक में रहने लगती है और पैरासिम्पैथेटिक में कम रहने लगती है, एंड तब होती है हमारी बॉडी में डिजीज़ेस का हम क्या बोलते हैं उसको, इनवाइट, ठीक है, या फिर आगमन। NLP वो बताती है कि आपकी जो बॉडी है ना, जो ऑटो इम्यून डिजीज़ेस हैं या फिर कोई भी डिजीज़ है आपकी बॉडी में, वो सारी आपकी दिमाग की उपज है। OCD, कैंसर, थायराइड, PCOD, लूपस, मतलब बहुत सारी डिजीज़ेस आपके दिमाग की उपज है, क्योंकि आप जब पैदा हुए थे तब आपको वो नहीं थी। विद टाइम आपकी बॉडी में ऐसे चेंजेस हुए जिसकी वजह से आपकी बॉडी, आपके थॉट में ऐसे चेंजेस हुए जिसकी वजह से आपकी बॉडी सिंपैथेटिक स्टेट में ज़्यादा रहने लगी और पैरासिम्पैथेटिक में कम रहने लगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डिजीजेस वगैरह हो गया, एंड जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन। कुछ मेजर रीजंस आपके नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन के हैं, जैसे कि क्रोनिक स्ट्रेस हो गया, आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स हो गई, अगर आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, तो या फिर आपकी लाइफ में बिग चेंजेस हुए हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस हुए हैं, आपके आसपास टॉक्सिसिटी है, ठीक है, आपकी बॉडी में अगर एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन है, तो इसकी वजह से हमारे नर्वस सिस्टम में डिसरेगुलेशन हो जाता है। अब जब हमें ट्रॉमा मिलता है ना, तो एक चीज़ और होती है हमारे साथ, जब हम कांस्टेंट ट्रॉमा में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है,
तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स इतने रिलीज होने लगते हैं कि हमारी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक में रहना भूल ही जाती है। सो आई होप आपको पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक समझ में आया होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहती हूँ। द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स से जोड़ते हैं और इसका काम होता है टू एक्टिवेट एंड टू प्रिपेयर योर बॉडी टू टेक एक्शन। देखो, प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी बॉडी में कभी कभी सिंपैथेटिक स्टेट एक्टिवेट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस वाला स्टेट एक्टिवेट हो रहा है। इंसान हो तो होगा। प्रॉब्लम तब होती है जब आप उस स्टेट में बहुत ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करने लगते हो। आप स्ट्रेस्ड उठते हो, ठीक है, आप स्ट्रेस फील करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। और जो लोग इस स्टेट में, सिंपैथेटिक स्टेट में सबसे ज़्यादा रहते हैं, उन्हीं के साथ होता है कि उनकी मैनिफेस्टेशंस पूरी नहीं होती है। क्योंकि हमारी बॉडी कोई भी चीज़ तभी मैनिफेस्ट कर सकती है जब वो पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में हो। ये उसका नेचुरल आई वुड से डिफ़ॉल्ट सिस्टम है। इसीलिए बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि वो फॉर्म तो कर रहे होते हैं कि आई एम रिच, आई एम दिस, आई एम मैरिड टू माई एसपी, आई एम ये, आई एम वो। पर एक चीज़ ये होती है कि बॉडी उनकी क्या फील कर रही होती है, उनका नर्वस सिस्टम क्या फील कर रहा होता है। उनका नर्वस सिस्टम ये फील कर रहा होता है कि कब होगा, कैसे होगा। बेसिकली स्ट्रेस में होता है, और स्ट्रेस में होता है मतलब सिंपैथेटिक स्टेट में होता है। ठीक है, जब मैं अपनी कोई भी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रही थी, ठीक है, अपनी लाइफ में, पास्ट में भी जब मैंने अपनी कोई भी डिज़ायर बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैनिफेस्ट की है ना, इंक्लूडिंग मेजर डिज़ायर्स ऑफ माई लाइफ, एक चीज़ मैंने हमेशा नोटिस की है, जो मैंने उस टाइम पे नोटिस नहीं की थी क्योंकि मुझे उतना पता नहीं था, बिकॉज मैं नया ही स्टार्ट कर रही थी मैनिफेस्टेशन, तो मुझे इतना पता नहीं था। एज द टाइम पास और मुझे चीज़ों के बारे में पता लगने लगा, आई नोटिस्ड वन थिंग कि मेरे मैनिफेस्टेशन के पूरे होने में, बड़ी मैनिफेस्टेशन के पूरे होने में एक चीज़ का बहुत बड़ा हाथ था कि whenever I used to affirm, my body would instantly go into parasympathetic state, जिसको हम बोलते हैं रिलैक्स स्टेट। और ये चीज़ मैंने पहले भी वीडियोस में बताई है कि जब मैं अफर्म करती थी या अभी भी करती हूँ, ठीक है, तो मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली एक पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में चले जाती है, सिंपैथेटिक से निकल के, और इसीलिए बहुत सारे मेरे मैनिफेस्टेशन बहुत क्विकली हो जाते हैं। अब जैसे कि सैमिन ग्राम बोलती है रोबोटिक एफर्मेशन, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि उनके एफर्मेशंस काम नहीं करते हैं, नो मैटर हाउ रोबोटिकली दे अफर्म। जिनके साथ रोबोटिक एफर्मेशंस काम करते हैं ना, उनके साथ ये होता है कि उनकी बॉडी जब वो अफर्म करते हैं तो इट्स इन अ रिलैक्स स्टेट, इट्स इन अ न्यूट्रल स्टेट, एंड न्यूट्रल स्टेट को भी हम पैरासिम्पैथेटिक ही बोलेंगे। उनकी बॉडी ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रही है, ना बहुत सैड फील कर रही है, ठीक है, इट्स इन अ न्यूट्रल स्टेट, जिसको हम बोलेंगे पैरासिम्पैथेटिक स्टेट। दैट्स वाई उनके लिए रोबोटिक एफर्मेशंस काम कर जाते हैं। बट जिन लोगों के साथ रोबोटिक एफर्मेशंस काम नहीं करते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम यही होती है कि दे आर इन अ सिंपैथेटिक स्टेट ऑल द टाइम। वो अफर्म कर रहे हैं, आई एम मैरिड टू माई एसपी, ही लव्स मी, बट उनकी बॉडी क्या फील कर रही होती है? नहीं, ये झूठ है, स्टॉप लाइंग, ठीक है, ये उनकी बॉडी फील कर रही होती है। सो हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं अबाउट नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे आपका गोल जो होना चाहिए, ठीक है, इन नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, वो ये होना चाहिए कि आपको आपकी डिफॉल्ट स्टेट यानी कि पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में मैक्सिमम टाइम रहना आना चाहिए। इसके लिए आपको आपकी माइंड बॉडी कनेक्शन पे काम करना पड़ेगा, विच इज़ समथिंग जो डॉक्टर जो डिस्पेंसर बहुत बोलते हैं कि व्हेन देयर इज़ अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर माइंड एंड बॉडी, ठीक है, तो आप ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करते हो जहाँ पे यू फील सेफ, यू फील कैपेबल एंड यू लर्न टू रिकॉग्नाइज कि जो आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स है वो आपको कैसे हैंडल करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप नोटिस करोगे कि आप ओवर रिएक्ट करोगे या फिर अंडर रिएक्ट करोगे चीज़ों पे, बिकॉज आपका नर्वस सिस्टम इज़ हिला हुआ पूरा, ठीक है, वो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि अब उसको रेगुलेटेड रहना आता ही नहीं। अच्छा, एक और चीज़ होती है, जैसे ही आपकी बॉडी में कोई स्ट्रेस आता है, ठीक है, कोई स्ट्रेस आपका नर्वस सिस्टम डिटेक्ट करता है, तो विद इन 500 मिली सेकेंड्स या फिर जिसको हम बोलेंगे हाफ अ सेकेंड, आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इनको डिप्लॉय कर रखा होता है आपकी पूरी बॉडी में, या फिर जिसको बोलते हैं हम केमिकल मैसेंजर्स। आपकी बॉडी को कैसे पता लगता है कि अब डाइजेशन करना है, अब हार्ट रेट बढ़ाना है, अब रेस्पिरेशन करना है? आपकी जो नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो आपकी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर हर जगह डाल के रखते हैं, ठीक है, जिससे कि वो सिग्नल भेजते हैं, जिससे कि वो केमिकल भेजते हैं और आपकी बॉडी फंक्शन करना स्टार्ट करती है। तो जब आप किसी भी स्ट्रेस में आते हो, ठीक है,
तो इतने कम सेकंड में, ठीक है, हाफ अ सेकंड में आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको एक सिग्नल पहुंचता है जिससे कि वो आपके प्यूपल्स डायलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, डाइजेशन रोक देते हैं, हार्ट रेट बढ़ा देते हैं और रेस्पिरेशन वगैरह, मतलब जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना वो सारी होती हैं आपके साथ। और आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ऐसे सिचुएशंस, ऐसे फंक्शंस आपकी बॉडी में क्रिएट करता है जो कि एक फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में होते हैं, ठीक है, और ऐसे किसी भी फंक्शन को रोक देता है जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है। और ये चीज़ आपकी बॉडी अच्छे से जानती है कि कौन सी चीज़ सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, कौन सी चीज़ नहीं है, ठीक है। उसको लगता है कि डाइजेशन ज़रूरी नहीं है तो वो उसको रोक देता है, ठीक है। हार्ट नहीं रोकता, पंप करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसको लगता है आप खतरे में हो तो यू माइट नीड मोर ब्लड, तो वो और ये ब्लड पंप करना स्टार्ट कर देता है। सो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि हम अपने स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कैसे कम करें, ठीक है, और हम अपने नॉर्मल स्टेट यानी कि पैरासिम्पैथेटिक स्टेट में हम कैसे जाएं। वहीं पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है, इसका काम होता है आपको एक स्टेट ऑफ सेफ्टी में रखना, एक रिलैक्सेशन में रखना, ठीक है। अगर आप रिलैक्स्ड हो, अगर आप सेफ फील कर रहे हो, वो आपकी बॉडी जानती है कि आप सेफ फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो उसको पता है कि आप सेफ फील कर रहे हो, तो उस स्टेट को हम बोलेंगे पैरासिम्पैथेटिक स्टेट, ठीक है। और इसको हम डिफ़ॉल्ट स्टेट भी बोलते हैं क्योंकि आप इसी स्टेट में पैदा होते हो, ठीक है। मतलब आपकी बॉडी को पता है कि इस स्टेट में सबसे ज़्यादा रहना है और सिंपैथेटिक में कम रहना है। बट जब आपका नर्वस सिस्टम ख़राब हो जाता है तो आपका ऑपोजिट काम करने लगता है, आप सिंपैथेटिक में ज़्यादा रहते हो और पैरासिम्पैथेटिक में कम। अब इसी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है वेगस नर्व, ठीक है। वेगस नर्व को आप स्टार ऑफ द शो भी बोल सकते हो। वो सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट होता है आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, ठीक है। वो आपके मेजर ऑर्गन्स में फैला हुआ होता है, ठीक है। वो आपकी मेंटल हेल्थ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारी कह रही हूँ हमारी बॉडी में 12 तरह के नर्व्स होते हैं, ठीक है। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, मतलब बहुत सारे होते हैं, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लासोफेरेंजियल, वेगस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कह रही हूँ, लॉन्ग और सबसे ज़्यादा फैली हुई एक नर्व होती है, ठीक है, जो हमारे सेंसरी और मोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। और ये सबसे ज़्यादा फैली होती है हमारे ऑर्गन्स में। 12 टाइप की नर्व्स होती हैं, वो आप देख लेना इंटरनेट पे, मैंने आपको कुछ बता दी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वेगस नर्व। नाउ व्हाट इज़ योर नर्वस सिस्टम, ठीक है, मैंने थोड़ा सा तो बताया और बताती हूँ। अब आपका जो नर्वस सिस्टम होता है ना, उसको कंप्यूटर की तरह समझ लो, जो कि हर चीज़ का लेखा जोखा रखता है, जो आपने बचपन से एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। जब से आप पैदा हुए हो और आज की डेट तक आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है उसका लॉग होता है आपके सबकॉन्शियस कह रहे नर्वस सिस्टम में। वो अच्छी चीज़ें भी रखता है, वो बुरी चीज़ें भी रखता है, सब कुछ रखता है, ठीक है। बट आपका नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा हार्ड वायर्ड होता है सर्वाइवल के लिए, ठीक है। सो वो ऐसी फाइल्स बोलेंगे हम, ऐसी जो मेमोरीज होती हैं उन पे रेड फ्लैग लगा देता है जिनमें आपने अनसेफ फील किया है, ठीक है। जहाँ पे आपकी नीड्स मीट नहीं हुई, जहाँ पे आपने रिजेक्शन फेस किया है या शेम फेस किया है, ठीक है। जहाँ पे आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, यू गॉट बैड टच्ड, ठीक है। आपके फ्रेंड्स ने आपको धोखा दिया, आपके टीचर ने आपको डांटा और वो आपको बहुत बुरा लग गया, ठीक है। जो कोर मेमोरीज बनती है ना, वो आपके नर्वस सिस्टम में ही जाके फीड हो जाती हैं। ये आपको इसलिए करता है, मतलब ये इतना ज़्यादा सर्वाइवल के लिए हार्ड वायर्ड इसलिए होता है क्योंकि उसका काम होता है आपको सेफ रखना। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा सिमिलर हो तो वो पहले से ही प्रिपेयर रहे। तो जो आपका नर्वस सिस्टम होता है ना, वो बेसिकली कुछ यूज़ करता है जिसको हम न्यूरोसेप्शन बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है, न्यूरोसेप्शन का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली स्कैन करना आपकी लाइफ की सिचुएशंस को, पूरा डाटाबेस चेक करते रहना कॉन्स्टेंटली टू सी कि कुछ ऐसा सिमिलर टाइप का कुछ आपके करंट सर्कमस्टांसेस में तो नहीं हो रहा है या एनवायरनमेंट में तो नहीं हो रहा है। और अगर उसको कुछ रेड फ्लैग दिखता है जो आपके पास्ट में हुआ है नेगेटिव, ठीक है, तो वो तुरंत आपका सिंपैथेटिक स्टेट एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। इंटरनल अलार्म इसको बोलते हैं। अब जो भी सिचुएशंस होती हैं वो आपके
बेसिकली इम्प्लिसिट मेमोरी में जाके स्टोर हो जाती है, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड इम्प्लिसिट मेमोरी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सप्लिसिट मेमोरी। तो इम्प्लिसिट मेमोरी का मतलब होता है वो अनकॉन्शियस मेमोरी जो आप नॉर्मली याद नहीं रखते हो, वो आपके वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जाके फीड है बट आपको कॉन्शियसली याद नहीं है, ठीक है। वो बेसिकली बॉडी बेस्ड होती है, बॉडी बेस्ड मतलब फीलिंग बेस्ड। इसीलिए कई बार हमें कॉन्शियसली पता होता है कि हमारे लिए ये सिचुएशन सेफ है बट हमारी बॉडी फिर भी एंग्शियस फील कर रही होती है, एंग्जाइटी फील कर रही होती है। क्यों? क्योंकि समथिंग लाइक दैट हैपेंड इन द पास्ट, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो ऐसा है कि उसकी वो इम्प्लिसिट मेमोरी जाग रही है, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपको बॉडी बेस्ड इमोशंस, सोमैटिक इमोशंस आपको आ रहे हैं, ठीक है। वही एक्सप्लिसिट मेमोरी जो होती है वो कॉन्शियस होती है और उसको हम बेसिकली वर्बली एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि आपकी जो बॉडी होती है ना, वो वर्बल लैंग्वेज नहीं समझती है, वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझती है जिसको हम बोलते हैं सोमैटिक लैंग्वेज। सोमैटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ शो मी आई एम सेफ, डोंट टेल मी आई एम सेफ। इसीलिए जो लोग बोलते रहते हैं ना कि आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ, बट स्टिल देयर बॉडी इज़ फीलिंग स्ट्रेस्ड, उनको ऐसा लग रहा होता है कि सारी दुनिया उनकी ऊपर नीचे हो रही है। दैट इज़ बिकॉज नर्वस सिस्टम को शब्द नहीं पसंद आते, उसको पसंद आता है कि शो मी आई एम सेफ। बकवास मत करो, मुझे सुनाओ मत कि आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ, ठीक है, उसको नहीं सुनना ये चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है एक पॉलीवेगल थ्योरी, ठीक है, वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, उसके लिए मैं कोई और वीडियो बताऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। बट एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ कि एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम लैडर होता है, ठीक है, लैडर मतलब सीढ़ी। अब उस सीढ़ी के होते हैं 3 पार्ट। फर्स्ट इज वेंट्रल वेगल, दूसरा है सिंपैथेटिक एंड तीसरा है डॉर्सल वेगल। सो हमारी जो बॉडी होती है ना, वो एक लैडर की तरह काम करती है। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक लैडर की तरह काम करता है। आपकी बॉडी वेंट्रल वेगल स्टेट से सीधा डॉर्सल वेगल में नहीं जा सकती और डॉर्सल वेगल से सीधा वेंट्रल वेगल में नहीं जा सकती। उसको सीढ़ी के तरह उतरना होगा, यानी कि पहले वेंट्रल होगा, ठीक है, विच इज़ पैरासिम्पैथेटिक, फिर सिंपैथेटिक में जाएगी और फिर डॉर्सल वेगल में जाएगी, जिसमें इंसान जीने की इच्छा उसकी मर जाती है, उसको डिप्रेस फील होता है, नम फील होता है, हेल्पलेस फील होता है, ठीक है, होपलेस फील होता है, बेसिकली शट डाउन हो जाती है उसकी बॉडी कम्प्लीटली, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रेड जोन। तो आपकी बॉडी अगर डॉर्सल वेगल में है, जिसमें आप बिल्कुल ही डिप्रेस, जो जीने की इच्छा नहीं है, कुछ करने का मन नहीं करता है, ठीक है, उससे सीधा पैरासिम्पैथेटिक यानी कि वेंट्रल वेगल में नहीं जाएगी, पहले सिंपैथेटिक में जाएगी, जिसमें आपकी बॉडी थोड़ा सा हाइपर होती है, ठीक है, आपकी बॉडी एंग्शियस होगी, ठीक है, आपकी बॉडी फ्रस्ट्रेटेड होगी, पैनिक्ड होगी, फियरफुल होगी, ठीक है, मतलब आपके इमोशंस दिख रहे होंगे कि ये अभी फील कर रहे हो, ये फील कर रहे हो, ये फील कर रहे हो। बट जो डॉर्सल वेगल होता है वो एक तरह से स्टेट ऑफ हाइपो अराउजल होता है या फिर शट डाउन होता है, ठीक है, जिसमें हमारी बॉडी फ्रीज हो जाती है, ठीक है, हमें कोई इमोशन नहीं आता है, सिर्फ एक चीज़ होती है, यू आर डिप्रेस्ड आदमी देखा होगा ना कैसा होता है कि उसको कोई फीलिंग नहीं आती, दे आर लाइक जो चल रहा है चलने दो, नम होते हैं एक तरह से, ठीक है, फ्लैट, नम, हेल्पलेस, डिसोसिएटेड पूरी दुनिया से। तो अगर इंसान उस स्टेट में है तो वो सीधा पैरासिम्पैथेटिक में नहीं जा सकता, उसको पहले सिंपैथेटिक में जाना होगा, ठीक है, फिर वो जाके वेंट्रल वेगल, जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं, उसमें जा सकता है। ओके, सो अगर कोई इंसान पहले बहुत डिप्रेस था, ठीक है, बहुत नम था, और अब वो थोड़ा सा एंग्शियस रहने लगा है, थोड़ा सा अपने इमोशंस शो कर रहा है, फियरफुल रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो इसको हम प्रोग्रेस बोलेंगे, ठीक है, इसको हम ये नहीं बोलेंगे यार इसकी तो हालत और ख़राब हो गई, नहीं, ये प्रोग्रेस में है, क्योंकि सिंपैथेटिक बीच का पार्ट होता है, इसका मतलब है कि प्रोग्रेस हो रही है और अब वो पैरासिम्पैथेटिक की तरफ जाने लगा है, ठीक है, या फिर जा रही है या जा रहा है, ठीक है। और जब वो इस स्टेट में रहने लगेगा, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, फियरफुल, तो क्या होगा कि वो फिर वेंट्रल वेगल में जाने लगेगा, ठीक है, कुछ टाइम बाद, जब वो और थोड़ा सा नर्वस सिस्टम रेगुलेशन पे काम करेगा। इसको हम बोलते हैं कि वो एक तरह से लैडर पे डाउनवर्ड्स से अपवर्ड्स मूव कर रहा है, ठीक है। पहले वो पूरा इमोबिलाइज था, ठीक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्या चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, ठीक है, वो पूरी तरह से इमोबिलाइज था। अब वो क्या है, थोड़ा सा मोबिलाइजेशन में आ गया, एंग्जाइटी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा है, एंग्री है, मतलब वो इमोशन शो कर रहा है अपने, ठीक है,
इसका मतलब कि वो रेगुलेटेड स्टेट के, पैरासिम्पैथेटिक स्टेट के क्लोजर आता जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है जो वर्क वो कर रहा है, ठीक है, टू वर्क ऑन द नर्वस सिस्टम, वो एक्चुअली में काम कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, वो एक्चुअली में काम कर रहा है, ऑलराइट। इसीलिए हमेशा ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हाउ योर नर्वस सिस्टम वर्क्स, ठीक है, हाउ योर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वर्क्स। वो एक लैडर की तरह काम करता है, ठीक है। वो कभी भी एकदम से सिंपैथेटिक से पैरासिम्पैथेटिक में नहीं जाएगा और पैरासिम्पैथेटिक से सिंपैथेटिक में नहीं। मैंने कुछ गलत बोला क्या? मतलब तुम समझ गए ना, ऐसे नहीं होगा। बीच में उसमें जाएगा ही, वो एक मिड पार्ट होता है, उसमें जाएगा ही जाएगा। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट योर नर्वस सिस्टम, ठीक है। मैं और इसके बारे में बात कर सकती हूँ बट अभी नहीं करूँगी। विल मेक अनदर वीडियो अबाउट इट, क्योंकि अभी कितना हो रहा है, 29 मिनट्स का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। एंड आई वॉन्ट यू टू लिसन दिस सक्सेस स्टोरी। मुझे पता है तुम लोगों को सक्सेस स्टोरी बहुत पसंद है और बहुत सारे लोग नर्वस सिस्टम के बारे में जानना भी चाहते थे। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अ लिटिल बिट अबाउट इट, ठीक है। तो लेट्स नाउ स्टार्ट द सक्सेस स्टोरी। ओके, सो ये स्टोरी मुझे भेजी है रोमानी ने एंड शी सेज, हाय मैम, हाउ आर यू। मुझे आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है क्योंकि मैंने आपसे पिछले साल सेशन लिया था। एक्चुअली मैंने 1 नहीं 3 सेशन लिए थे आपसे। एंड आई हैव फाइनली गॉट द बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ माई लाइफ। आई हैव गॉट मैरिड विद माई SP, जिसके लिए मैं आपके साथ कनेक्ट हुई थी। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड याद दिला देती हूँ। मी एंड माई SP मेट इन द मोस्ट वियर्डेस्ट वे पॉसिबल। हम लोग ग्रुप ट्रिप्स पे गए हुए थे, अलग अलग ग्रुप्स में। वो अलग ग्रुप में था, मैं अलग ग्रुप में थी और हम लोग कसौल गए हुए थे। एंड वहाँ पे हमारी एक जगह मुलाकात हुई थी। देन वी गॉट टू नो अबाउट ईच अदर। हमने उसी ट्रिप पे अपने सोशल्स शेयर कर लिए थे, नंबर नहीं शेयर किया था क्योंकि मैं चाहती थी कि वो पहले मेरा नंबर मांगे। बट जब हमने अपने सोशल्स शेयर किए एक दूसरे से और जब हम लोग ऐड हुए, तब मुझे नहीं पता था कि हमारी जो कास्ट है वो हमें इतना दुख देगी। वो थोड़ा अपर कास्ट का था और मैं थोड़ा सा नीचे कास्ट की थी। और वो स्टार्टिंग में मुझसे बोलता था कि हमारी शादी पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैं पता नहीं वो सब मानने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे लगता था कि कुछ तो हो जाएगा। बट क्योंकि वो मुझे बताता था कि उसकी मम्मी को सेम कास्ट की लड़की चाहिए, तो मैंने उसकी मम्मी के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच बना ली थी, जिसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि जब एक्चुअली में शादी होने की बारी आई और जब उसने अपने घर पे मेरे बारे में बताया, तो उसके घर वालों ने एज़ यूजुअल स्ट्रेट अवे डिनाई कर दिया कि हमें लोअर कास्ट की, उन्होंने जो शब्द यूज़ किए थे वो थे, हमें नीची जात की लड़की नहीं चाहिए और अगर तू उससे शादी करता है तो हम तुझे घर से निकाल देंगे, हमसे कोई सपोर्ट एक्सपेक्ट मत करना। फिर क्या था, वही मेरा रोना धोना शुरू हो गया और एंड में उसने भी बोल दिया कि मैं अपनी मम्मी के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही मना किया था। आई वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। देन आई फाउंड अ चैनल नोन एज साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन और वहाँ से मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता लगा था। आई टुक कोचिंग फ्रॉम हिम बट मुझे उतना कनेक्शन फील नहीं हुआ, बट मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन को देखना कंटिन्यू रखा। एंड देन आई फाउंड योर चैनल एंड मुझे एक सडन कनेक्शन सा फील हुआ एंड आई डिसाइडेड टू कम टू यू। व्हेन आई फर्स्ट गॉट कनेक्टेड विद यू, आपने मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जो भी मुझे मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड थे। आपने मुझे बताया कि एफर्मेशंस कौन से करने हैं, विजुलाइजेशन सीन क्या करना है, कैसे करना है। पहले तो मैं 3rd पर्सन में कर रही थी, देन मुझे पता लगा 1st पर्सन में करना है। मैं जहाँ जहाँ गलती कर रही थी आपने मुझे बताया एंड मैंने वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया। एंड आई गॉट द फर्स्ट मूवमेंट विद इन 10 days। मेरे SP ने मुझे ब्लॉक कर रखा था और मैं एक दिन अपना व्हाट्सएप खोलती हूँ किसी और काम से और मैंने देखा कि मेरे SP ने मुझे अनब्लॉक कर दिया है। आई अंडरस्टूड कि मेरा मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है एंड मैं जो भी कर रही हूँ मुझे उसे कंटिन्यू रखना है। बट बिकॉज मुझे ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं दिख रहा था, तो आई
went back to you again for some motivation. Then I got another movement after 3 months. उस बीच में मैंने परसिस्ट किया, डाउट्स आते थे तो मैं आपसे कनेक्ट कर लेती थी। और मैम सच बताऊँ, आपने मुझे बहुत डांटा है बहुत डांटा है, क्योंकि मैं बार बार स्पाइरल करती थी और वही पुरानी चीज़ें रिपीट करना स्टार्ट कर देती थी, वही पुरानी कॉन्वर्जेशंस अपने दिमाग में चलाना स्टार्ट करती थी। देन जब मैंने आपसे कनेक्ट किया तो आपने मुझे एक दूसरा इनर कॉन्वर्जेशन रिपीट करने के लिए दिया, जिससे एक्चुअली में मेरी काफ़ी हेल्प हुई और आगे चल के वो इनर कॉन्वर्जेशन सच भी हुई। सो फास्ट फॉरवर्ड सम टाइम, माई SP कॉल्स मी एंड टेल्स मी कि उसने अपने घर पे बात कर ली है एंड उसके घर वाले मान गए हैं। पहले तो मैंने सोचा कि ये झूठ बोल रहा है और ये सिर्फ मुझे वापस से यूज़ करने के लिए ये सब बोल रहा है, पर वो झूठ नहीं बोल रहा था। एक्चुअली में उसके घर वाले मान चुके थे। मुझे नहीं पता क्या हुआ बैकग्राउंड में, मुझे नहीं जानना है क्या हुआ, बट मुझे इतना पता है कि मैं परसिस्ट कर रही थी। मैं अपने एफर्मेशंस, मैं अपनी इनर स्टेट सब कुछ चेक कर रही थी एंड ये सब उसी का रिज़ल्ट है। हम बोलते हैं कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट एक्चुअली में हमारे लिए चीज़ें बैकग्राउंड में होती हैं और हमें बस उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत होती है, एंड वही मैंने किया। सो बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि अभी मेरी शादी मेरे SP से हो चुकी है इन नवंबर एंड आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। तो ये थी वो छोटी सी सक्सेस स्टोरी एंड यही मैं आपको बताना चाहती थी। सो आई होप आपको ये सक्सेस स्टोरी पसंद आई होगी एंड मोटिवेशन मिला होगा थोड़ा। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हो तो ये आपके लिए साइन हो सकता है। एंड यस, अगर आपको सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि आपको कैसे कनेक्ट करना है। और अगर आप चाहते हो कि मुझे 1-on-1 कोचिंग नहीं लेनी, मुझे बस ये बता दो कि क्या क्या टॉपिक ज़रूरी हैं मेरे SP को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो यू कैन चेक आउट माय मैनिफेस्ट योर SP अनअपॉलोजेटिकली कोर्स। उसके अंदर एक एफर्मेशंस पैक मिलता है, एक गाइडेड विजुअलाइजेशन सीन मिलता है जो कोई भी यूज़ कर सकता है रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सिचुएशन, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। एंड येस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।